और जो अगली खबर है वो है दिल्ली से। आपको बता दें कि आशा किरण शेल्टर होम में जुलाई महीने में ही 13 लोगों की जान जा चुकी है, 13 बच्चों की जान गई है। इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है और सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उसे नहीं जांचा जा रहा। दिल्ली के होम शेल्टर आशा किरण में मौत से हड़कंप मचा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 1 महीने के भीतर 13 जानें यहां पर जा चुकी हैं, 13 बच्चों की यहां पर मौत हो चुकी है। इसीलिए सवाल बहुत ज्यादा उठाए जा रहे हैं। शेल्टर होम्स में लगातार पहले भी अलग अलग जगहों पर शेल्टर होम्स के रखरखाव पर, वहां की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। साल 2024 की अगर आप बात करेंगे तो 27 बच्चों की अभी तक जान जा चुकी है। जुलाई महीने के भीतर ही 13 बच्चों की यहां से जान चली गई है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने जांच टीम भेजने का फैसला किया है। तमाम तरह की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए, जनवरी में यहां पर 3 बच्चों की जान गई, फरवरी में 2 यहां पर जाने गई है। मार्च की बात करें तो 3 बच्चों की मौत यहां पर मार्च में हुई है, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3, जुलाई में 13 बच्चों की जान चली गई है इस शेल्टर होम में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत जुड़ गए। सुशांत, क्या जानकारी है शेल्टर होम की तरफ से? क्या ऑफिशियली कुछ कहा गया है? और एक के बाद एक सोचिए, 2024 के भीतर 27 बच्चों की अभी तक जान जा चुकी है। देखिए शशि, मैं इस वक्त रोहिणी के उसी आशा होम किरण का जो शेल्टर है वहीं पर मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि इसी शेल्टर होम के अंदर पिछले इस साल में अगर कहा जाए 27 बच्चों की मौत और कुल 13 बच्चों की मौत जो हुई है वो इस पूरे जुलाई के महीने में हुई है। दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सवाल ये है जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है उसके पीछे कारण क्या है। दरअसल एसडीएम की तरफ से जो कहा गया है, ये कहा गया है कि बारिश के दिन है और ऐसे में पानी को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो होती है। हो सकता है कि इस पूरे जो बच्चों की जान गई है उसके पीछे पानी एक बड़ी वजह हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही डेथ ऑफ कॉज जो है वो पूरी तरीके से पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, एक बड़ी लापरवाही सरकार की तरफ से जो है वो देखने को मिली है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से उनको अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। बीजेपी इस पूरे मामले पे सरकार को घेरने में लगी है कि आखिरकार इतने बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद सरकार जो है वो जांच के आदेश जो है वो दे रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि बीजेपी के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ इस वक्त जो है वो हो रहा है। साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि इस पूरी मौत के अगर जिम्मेदार है तो वो दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर लीपापोती जो है वो कर रही है, पूरे मामले को छुपाने में लगी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मामले के सवाल अब यह है कि जनवरी में 3, फरवरी में 2, मार्च में 3, अप्रैल में 2, कुल मिलाकर 27 बच्चों की जान गई। जुलाई के भीतर 13 बच्चों की जान गई है। क्या इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात हो रही है तो अभी तक क्या पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है? और ये जो 13 बच्चों की जान गई है, ये अलग अलग समय में, इसके पीछे क्या रीजंस बताए गए हैं? क्या उसकी भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हाल फिलहाल में जुलाई के महीने में 13 बच्चों की मौत हुई है उस पर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एनसीडब्ल्यूए यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम है वो फिलहाल अब इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें में आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम जो है वो पहुंची। एनसीडब्ल्यू की टीम आशा किरण के अंदर, जो कि अब जांच करेगी कि आखिरकार ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इन पूरी मौत के पीछे वजह क्या है, आखिर किन कारणों से इन बच्चों की मौत हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एनसीडब्ल्यू की जो टीमें हैं वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हैं। सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके से मौत हुई है, शशि आपने सवाल पूछा था कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि 19, 20, 21 जुलाई के आसपास जिन बच्चों की मौत हुई है उसकी अभी तक मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आई है। लेकिन एक के बाद एक, क्योंकि एसडीएम की तरफ से जो बयान आया है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो आंकड़ा है पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। इन एम्बुलेंस के जरिए तमाम बच्चों का मेडिकल कराने के लिए रूटीन में पास ही के अस्पताल में जो है वो लेके जाया जाता है। उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही सवाल खड़े करती है कि आखिरकार इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बहुत धन्यवाद सुशांत मेहरा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बेहद गंभीर खबर है, शेल्टर होम में 13 बच्चों की अकेले इस जुलाई महीने में मौत।